इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गोकू को, जो नारुतो के यूनिवर्स में आ चुका था, जहां वो देखता है कि वो सारे लोग किसी और से नहीं बल्कि एक शख्स से फाइट कर रहे थे जिसका नाम मादरा था और वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो उन लोगों से अकेला ही लड़ रहा था और वो अकेला ही उन सब पे काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। गोकू ये देखकर कहता है, ये तो सच में काफ़ी लाजवाब है, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा है। शायद जब मैं पहले इस यूनिवर्स में आया था तो ये नहीं था, लेकिन अब ये मुझे मिल गया है तो इससे फाइट तो बनती है। ये कहने के बाद वो मादरा की तरफ जाने लगता है। मादरा गोकू को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसमें से कुछ लोग मादरा के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे गोकू के पास आने से रोक देते हैं। ये देखकर मादरा उन पर अपना फायरबॉल जुत्सु इस्तेमाल कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और वो सारे लोग काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और उसमें से कुछ लोग मारे भी जाते हैं। गोकू ये देखकर कहता है, ऐसे तो ये सब के सब मारे जाएंगे, मुझे मादरा को इन सबसे दूर ले जाना होगा वरना हमारी फाइट से ये बचेंगे नहीं। ये कहते ही वो अचानक से मादरा के पीछे आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन तकनीक का इस्तेमाल करता है और उसे एक शांति जगह ले जाता है जहाँ उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं होता है। मादरा ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, मैं अचानक से यहाँ पर कैसे, और आखिर वो सारे के सारे बंदर दो कहाँ चले गए। ये कहते ही मादरा पीछे मुड़ता है जहाँ उसे गोकू दिखाई देता है। मादरा गोकू को देखकर कहता है, तो ये तुमने किया है, लेकिन कैसे, ये कौन सी टेक्निक है। इस पर गोकू कहता है, ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक थी जिसका मैंने इस्तेमाल किया और अब हम दोनों आराम से अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं, हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। ये सुनकर मादरा हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझसे अकेला लड़ना चाहते हो। जब वो सारे के सारे लोग मिलकर मुझे नहीं हरा पाए तो भला तुम क्या ही कर लोगे। तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम मरने वाले हो। तुम्हारे अकेले के लिए तो मेरा एक क्लोन ही काफ़ी होगा। ये कहने के बाद मादरा अपनी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और तभी मादरा का वो क्लोन गोकू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से गोकू के ऊपर फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर मादरा मुस्कुराता है और कहता है, बेवकूफ़ कहीं का। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर अचानक से गोकू उसके सामने आ जाता है। मादरा ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, तुम चिंता कैसे बच गए। गोकू कहता है, वो अटैक तो काफ़ी खतरनाक था, लेकिन मुझे मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं है मादरा। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे क्लोन के अटैक से मर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मारने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर मादरा थोड़ा वार्म अप करने लगता है और कहता है, चलो तुम थोड़े दमदार तो निकले, तुमने मुझे हाशिरामा की याद दिला दी, तुमसे लड़ने में मुझे मजा आएगा। ये कहते ही मादरा उसके ऊपर टूट पड़ता है और गोकू के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन गोकू उन सारे अटैक को डॉज कर देता है और कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं इस तरह कभी नहीं हारूंगा। ये सुनकर मादरा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अचानक से गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है। गोकू उस अटैक को ब्लॉक करता है। मादरा ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, हाशिरामा भी इस अटैक को इतनी आसानी से नहीं रोक सकता था। आखिर तुम क्या चीज़ हो, क्या तुम हाशिरामा के फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं एक सैयन हूँ और मैं दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैं इतना पावरफुल हूँ। मादरा गोकू की बात सुनकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं थोड़े समय के लिए गायब क्या हो गया, यहाँ तो एलियंस आना शुरू हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एलियंस से भी लड़ने का मौका मिल रहा है। ये कहते ही मादरा अपने कई सारे क्लोन बना लेता है और वो गोकू को घेर देता है। गोकू ये देखकर कहता है, अब तुम क्या करोगे। इस पे मादरा कहता है, वो तुम्हें खुद ही जल्दी पता चल जाएगा। ये कहते वो सारे क्लोन और मादरा एक साथ गोकू के ऊपर टूट पड़ते हैं। गोकू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और न ही उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, जिस वजह से उन क्लोन और मादरा का हमला उसे जा लगता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। मादरा को इस बार लगता है कि गोकू उसके अटैक से नहीं बचा होगा, पर वैसा ही होता है जैसा कि पहले हुआ था। गोकू को उन अटैक से खरोच तक नहीं आती है। इस बार मादरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुमसे लड़ने के लिए मुझे सीरियस होना पड़ेगा, मजाक बहुत हो गया।
मुझे अब अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। इस पर गोकू कहता है, तुम्हें वो पहले करना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते गोकू फौरन उसके पीछे आ जाता है और उसके कंधे पर एक हाथ मारता है। उस अटैक के बाद मादरा सीधा बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है, मानना पड़ेगा ये काफ़ी ताकतवर था, लेकिन मैंने इसे आसानी से हरा दिया। लगता है मैंने उन लोगों का काम आसान कर दिया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू जैसे वहाँ से जाने लगता है, अचानक से गोकू के सामने कई सारे लोग आ जाते हैं और उन लोगों में से नारुतो और सास्के भी होते हैं। नारुतो कहता है, क्या तुमने उसे हरा दिया? मादरा कहाँ है? इस पर गोकू कहता है, ये तो अभी यहीं पर था। यह कहने के बाद वो जैसे पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि मादरा अपनी जगह से गायब हो चुका है। कुछ लोग उसे वहाँ से ले गए हैं। गोकू ये देखने के बाद कहता है, शायद वो चला गया। सास्के कहता है, मैं बताओ, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? क्या तुम उसके टीम में से हो? तुम उसे यहाँ पर क्यों लाए थे? वो आज हमारे हाथों से नहीं बचता। तुमने उसे बचाया है, इसलिए हम सब मिलकर अब तुम्हें ही ख़त्म कर देंगे। इस पर काकाशी कहता है, शांत हो जाओ सास्के, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, इसने तो हमारा साथ दिया था। क्या तुम नहीं जानते मादरा कितना ज़्यादा पावरफुल था? हो सकता है ये उससे हार गया हो और अपनी जान बचाकर भाग आया हो। इस पे हाशियामा कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, वो तो अच्छा है ये बच गया, मुझे लगा था ये मारा गया होगा। तभी नारुतो कहता है, अगर ऐसा होता तो उसके बॉडी पे चोट के निशान होते, वो तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। मुझे तो सास्के की बात सही लग रही है, ये उसका साथ ही है, हमें इसे ही पूछ लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो सास्के? चलो। तोबीरामा कहता, तुम रुक जाओ बच्चे, अगर वो मादरा का साथी है तो वो बहुत ही पावरफुल होगा, हमें संभल के रहना चाहिए। तुम पीछे हटो, मैं जाके उससे बात करता हूँ। ये कहने के बाद तोबीरामा आगे बढ़ने लगता है। गोकू उनके पास सुनकर कहता है, ये मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, अगर मैं उनकी जगह होता तो यही करता जो वो लोग कर रहे हैं। मुझे उन्हें समझाना होगा। ये कहने के बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी तोबीरामा जो गोकू की तरफ बढ़ रहा था, वो अचानक से ही गोकू के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है। तोबीरामा को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं, ये उसने क्या किया? हाशिरामा कहता है, तोबीरामा ये तुम क्या कर रहे हो? तभी हम गोकू को देखते हैं, जिसने तोबीरामा के अटैक को अपने वन फिंगर से ही रोक लिया था। गोकू को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने तोबीरामा के अटैक को इतनी आसानी से आखिर कैसे रोक लिया? आखिर बात क्या है? क्या इसके अंदर मादरा तो नहीं चला गया? कहीं उसकी बॉडी पे मादरा का कंट्रोल तो नहीं? तभी हम गोकू को देखते हैं, जो तोबीरामा से कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे बात करने वाले हो, लेकिन तुमने मुझ पर अटैक ही कर दिया। इस पे तोबीरामा मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारी ताकत देखना चाहता था। मानना पड़ेगा तुम में काफ़ी दम है और इस बात से ये साबित हो चुका है कि तुम मादरा के साथ ही हो। गोकू कहता है, मैं किसी का साथी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आया था किसी से मिलने के लिए या शायद किसी को ढूंढने के लिए। क्या तुम जानते हो डोहान कहाँ मिलेगा? इस पर तोबीरामा कहता है, ये डोहान किस चिड़िया का नाम है? क्या ये कोई चीहा है? अगर हाँ तो मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। इस पर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वो उचिया है या नहीं, बस मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे बस उसे ढूंढना है। इसके तोबीरामा कहता है, तुम हम सबको भटकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हो, जब तक कि तुम हमें मादरा का पता नहीं बता देते। इस पर गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है, तो बताओ अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? तोबीरामा कहता है, फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर गोकू एक स्माइल करता है और कहता है, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, पर क्या तुम सब तैयार हो? अगर हाँ तो चलो इसे शुरू करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ दूसरे गोकू को देखते हैं, जो इचिगो के साथ था और तभी उनके सामने आइजन आ जाता है और इचिगो से कहता है, तो तुम वही हो जिसने सोल किंग के बेटे को अपने बंकाई से हरा दिया, वो भी बहुत आसानी से। मैंने बिल्कुल सही बंदे को चुना था, तुमने उसे इतनी आसानी से हरा दिया कि मैं भी बिल्कुल शौक था। तो मुझे अब बताओ, वो पावर तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहीं इसके पीछे ये शख्स तो नहीं जो तुम्हारे साथ हैं? इस पे इचिगो कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो? इस पे आइजन कहता है, मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वो बताओ जो सिर्फ मुझे जानना है। अगर तुमने मुझे ये प्यार से बता दिया तो मैं तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा।
वरना मजबूरन मुझे इसमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। इस पे इचिको कहता है, तो अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ये जानने के बावजूद कि मैंने सोल किंग के बेटे को हरा दिया है, फिर भी तुम यहाँ पर हमसे लड़ने आए हो। ये कहते ही इचिको अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और आइजन से कहता है चलो इसे शुरू करें, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। इस पे आइजन भी अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और कहता है ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर इस खेल को शुरू करें।